नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, खुद पर विजय पाना बहुत मुश्किल है। यानी सबसे पहली, यदि जीवन में कोई यात्रा है, यदि सबसे पहली कठिनाई है, यदि व्यक्ति उससे पहले पार हो जाए तो जीवन में दूसरे काम कर सकता है। वो पहली चीज़ क्या है? व्यक्ति का खुद पर जो है वो भरोसा करना, खुद के लिए काम करना, खुद के लिए खड़े होना, खुद के लिए जानना, अपने आप को जानना। यदि व्यक्ति खुद को जानने लग जाए, खुद के शरीर पर जो है वो उसका संयम हो। शरीर पर संयम बहुत मुश्किल से आता है, और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी जो होती है प्रारंभ में, इसमें जो भागीदारी है वो माता और पिता की है, कि वो किस तरीके से आपका पालन पोषण कर रहे हैं। उसमें बहुत बड़ी भागीदारी है, क्योंकि यदि बचपन में बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके यदि उसको किसी चीज़ का इंटरेस्ट डेवलप किया जाए तो वो आसान हो जाता है। एक्सक्यूज मी। क्योंकि उसको बाहर की चीज़ों का पता नहीं होता, उसको पता नहीं है कि दर्द क्या है, उसको पता नहीं है कि बहाना बनाना क्या होता है, उसको पता नहीं है किसी चीज़ का। उसको दर्द होगा, निश्चित रूप से दर्द होगा तो वो रोएगा, तो आप उसको डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर बता देगा कि इसको परेशानी है, या ये केवल उससे काम से बच रहा है। यानी कभी कभी बच्चों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है कि वो जो क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन लेवल कमज़ोर होता है, तो यानी फिजिकली वीक होते हैं, या तो इस कारण से, या फिर वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, इसलिए ये दोनों कारण होते हैं जिसके कारण से एक बच्चा जो है वो भागने की कोशिश करता है, अपनी चीज़ों पर ध्यान देना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, लिखना नहीं चाहता। लिखना तो बहुत मुश्किल का काम है, और ये काम जब आप बचपन में आप देते हैं तो बचपन में उसको पता नहीं है कि वो क्या हाथ में ले रहा है। उसको नहीं पता कि ये पेंसिल है और इससे मैं एक पेज लिख रहा हूँ या आधा पेज लिख रहा हूँ, या मैं कर क्या रहा हूँ, ये उसको पता नहीं है। लेकिन जब आप उसे देते हैं तो एक माता पिता ये अनुभव कर पाते हैं कि मेरा बच्चा कितना काम कर पा रहा है। क्या वो अपने आप ही कुछ भी बना रहा है, तो क्या उसमें बनाने में वो उसमें यदि वो एक पेज भर रहा है, वो यदि वो आधा पेज भर रहा है, यदि दो लाइन खींच रहा है, तो माता पिता को एक अनुभव होने लगता है कि ये कुछ कर रहा है। यानी उसका ध्यान वहाँ पर लग रहा है, वहाँ पर आपको मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ उसका ध्यान ही वहाँ पर केंद्रित करना है। और इसमें जो है वो आप आसानी से कर पाते हैं। और यदि ये 2 ढाई 3 साल तक की एज तक बच्चे के अंदर एक पेन पकड़ने की पेंसिल पकड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो ये पेंसिल पकड़ना और बैठना दो ही चीज़ महत्वपूर्ण होती है। कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि जो स्कूल जिसमें प्ले स्कूल है उसमें ऐसा क्या है जिसके लिए इतनी फीस दी जाए। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को बैठना सिखाया जा रहा है, जो सबसे मुश्किल काम है। बच्चा हो या बड़ा हो, किसी भी व्यक्ति को एक जगह बैठाना ये बहुत मुश्किल का काम है। यदि व्यक्ति बैठना सीख गया तो काम करना भी सीख जाएगा। बैठना सीख गया, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो वो चीज़ों को अपने आप करने लगेगा। और यदि इंटरेस्ट डेवलप भी नहीं होता, कई बार इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होता, उसमें कमी भी नज़र आती है, तो फिर उसमें जैसा कि मैंने कहा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। यदि डॉक्टर कहता है कि फिजिकली वीक है तो आप उसको उस तरीके से स्ट्रांग बना सकते हैं। यदि मेंटली वीक है तो आप उस पर काम कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से काम किया जाए। फिर आप उस तरीके की स्टडी, जिस तरीके की बताई गई है उस तरीके की स्टडी को प्लान करके आप उस बच्चे को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक लंबे अंतराल के बाद आप देखेंगे कि उस बच्चे का आईक्यू लेवल भी तेज हो गया और उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। ये किसके द्वारा हुआ? पहले पेरेंट्स के द्वारा। उसके बाद जब बच्चा खुद से समझने लगता है, या बच्चा इस एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया जहाँ पर वो युवा हो चुका है, या युवा से भी थोड़ा और आगे ही निकल गया, और उसको लग रहा है कि मैं अब कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं ना तो पढ़ सका और ना ही मेरे में लिखने की कोई हिम्मत है, क्योंकि लिखना बहुत मुश्किल का काम है। लिखने के लिए चाहे एक बच्चा स्टार्ट करे या
कोई बड़ा व्यक्ति स्टार्ट करे, एक जैसी स्थिति होती है। एक जैसी क्यों कही? आप देख सकते हैं कि अभी से शायद 76 से लेकर के और आपने शायद 90 के तक के या फिर 95 तक के इस समय में देखा होगा कि जब प्रौढ़ महिलाओं को या प्रौढ़ लोगों को शिक्षा देने की कोशिश की गई, तो उस समय जब गांव में जाकर के लोगों ने उनको पढ़ाने की कोशिश की, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती थी कि वो उस अक्षर ज्ञान को, जिस अक्षर ज्ञान को एक छोटा सा बच्चा भी बड़ी आसानी से ले लेता है, वो अक्षर ज्ञान उन महिलाओं को बताना बड़ा मुश्किल था। और उसके लिए बड़े उल्टे सीधे काम किए गए, जो कि बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से किए जाते सकते थे, लेकिन उनको करने के लिए लोगों ने अलग अलग तरीका और ऐसा ऐसा तरीका लिया जहाँ पर वो शिक्षा से और दूर हो जाते थे, बजाय पास आने के और दूर हो जाते थे, क्योंकि वो बहुत लंबे समय के बाद भी वर्णमाला नहीं सीख पाते थे। अजीब कहानी है, क्योंकि बताने का जो तरीका है, यदि वो उस समय के तरीके को आप देखें तो वो बहुत ही ऐसा है कि जिसमें आदमी उलझ करके रह जाएगा, जिसमें उसको वर्णमाला क्या कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और आज जो तरीका है वो एक लेटेस्ट तरीका है, जिसमें बच्चे को सबसे पहला क्या है, बच्चा देख रहा है कि ये क्या वर्ण बना हुआ है, तो वो पहले तो वो देख करके सीख रहा है। उसको बार बार अक्षर ज्ञान किससे कराया जा रहा है? शब्दों को देख करके सीख रहा है वो। फिर उसको बनाने की कोशिश तो सेकंड आती है, और बनाने के सीधे अक्षर बनाने के लिए नहीं दिया जाता, पहले उसको सामान्य रेखाएं खींचने को दी जाती हैं, जो कि जिन प्रक्रियाओं से एक गांव वाला व्यक्ति या वो व्यक्ति नहीं गुजरता जो जिसने कभी पेंसिल नहीं पकड़ी। तो लेकिन प्रारंभ तो वहीं से होगा, चीज़ें तो वहीं से स्टार्ट होंगी। तो वो जो चीज़ें हैं, उस चीज़ को बदलने में फिर व्यक्ति को खुद से मेहनत करना चाहिए। उस तरीके से देखें तो वो बहुत जल्दी बदल सकता है, क्योंकि ये आप बहुत आसान तरीके से आप तो पहला पहला है कि आपको अपने ऊपर संयम रखना होगा, खुद से अपने आप को मजबूत बनाना होगा, थोड़ा देर रुकना होगा, थोड़ा देर बैठना होगा। आप देखेंगे कि जितनी बड़ी अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है, उतना ही वो भागने की कोशिश करता है, उतना ही उसको बैठने में कष्ट होता है। बैठना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, लिखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो अब उससे दूर चला गया। और यदि ज्ञान इतना ही आसान होता तो हर व्यक्ति ले लेता, लेकिन क्योंकि शिक्षा पाने के लिए थोड़ा तो उसके लिए प्रयत्न करना ही पड़ेगा, तो प्रयत्न के बिना चीज़ें नहीं आती। तो पहली चीज़ है कि आपको अपने शरीर पर जो है काम करना पड़ेगा। दूसरा काम जो है कि जब व्यक्ति इससे निकल जाता है, तब उसको आता है कि दूसरी चीज़ें क्या कि उसको फिर आगे की जब वो स्टार्टिंग से और किसी तरीके से वो ग्रेजुएशन तक पहुंच जाता है, तब उसके जीवन में जो परिवर्तन उसको लाना है, तब उसको और चीज़ों के बारे में जो है वो तब जर्नी शुरू होती है उसकी, कि वो उसको जाना किस साइड में, जहाँ भी उसको जाना है वो उसके लिए उतने एफर्ट्स डालने की कोशिश करना पड़ेगा। एफर्ट्स यदि कम है तो आपको ज़्यादा डालने पड़ेंगे, यदि ज़्यादा है तो ठीक है, आप फिर उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा यदि आपके एफर्ट्स हैं, यानी कुछ इस तरीके से है कि बहुत सारे से स्टूडेंट इतना ज़्यादा चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं, यानी अध्ययन नहीं करते, अध्ययन जो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है वो तो ले ही रहे, कुछ अन्य सब्जेक्टों की नॉलेज पर उनका ध्यान चला जाता है, जिससे कि कई बार जो अपना सब्जेक्ट है वो कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि उनका ध्यान पढ़ना चाहते हैं साइंस और पढ़ रहे हैं वो मैथ। तो अब यदि साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस आपने कोर्स में ले रखा है, तैयारी आपको साइंस की करनी है, और आपका ध्यान मैथ पर जा रहा है। मैथ पर ध्यान जाना गलत नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन के समय पर आपका ध्यान टोटली साइंस पर होना चाहिए, ताकि आपका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट ना हो सके। यदि आपका ध्यान मैथ पर भी जाएगा, किसी और सब्जेक्ट पर भी जाएगा, निश्चित रूप से आप उस काम को कर सकते हैं, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, तो आपके अंदर, क्योंकि साइंस और मैथ लेने वाला व्यक्ति कोई वैसा तो हो नहीं सकता, इंटेलिजेंट है तभी वो वहाँ तक पहुँचा है। तो आप वहाँ तक पहुँच तो गए, लेकिन उस पर कंट्रोल तो आपको एक करना
पड़ेगा कि आप किसी एक सब्जेक्ट पर अपने आप को फोकस करें, क्योंकि यहाँ आपका जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं मायने रखेगी। आपका 1% भी गिरा, 1% भी डाउन हुआ, तो वो 1% भी आपके जो रिजल्ट पर वो कहीं ना कहीं प्रभाव डाल सकता है। क्योंकि आप देखते ही कि 99 और 98 परसेंट है, और 99 वाले परसेंट वाले को एडमिशन मिल गया और 98 वाला रह गया। वहाँ जाकर कहीं अफसोस व्यक्ति को करना पड़े, उससे बेटर है कि व्यक्ति अपने आप पर संयम रखे। जब वो संयम रखता है तो उसको खुद ब खुद उसकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। कई बार जो स्टूडेंट हैं वो कुछ इस तरीके से अपने ऊपर चीज़ों को हावी होने देते हैं कि वो उसके प्रेशर में आकर के इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि वो वहाँ जाकर के पूरी चीज़ों को ही कुछ समय के लिए तो वो पूरी सारी जो कुछ याद करके जाते हैं, वो याद करने के बाद भी सब चीज़ें कुछ ऊपर नीचे कुछ इस तरह से हो जाती है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्होंने याद किया था या नहीं किया था। ये इस कारण होता है क्योंकि आपने लिख कर के नहीं देखा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपका कॉन्फिडेंस जो है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाता, और कॉन्फिडेंस के डगमगाने की वजह से ये सारे रिजल्ट गड़बड़ हो जाते हैं, और कई बार आप हो सकता है आपका प्रश्न भी सही ढंग से तैयार ना हो, दोनों चीज़ें हैं। तो यदि आप लिख कर के 2 या 3 बार लिख कर के खुद से अपने 1-2 पेपर दे कर के देखें। जब आप दे कर के देखेंगे तब आपको अपनी परेशानियों से, अपनी समस्याओं से समाधान भी मिल जाएगा। और यदि आप ऐसा खुद नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से आपको किसी टीचर की हेल्प लेना चाहिए, चाहे वो स्कूल के टीचर हों या वो कोचिंग के टीचर हों या कोई और ऐसा आपका आपके आसपास हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं यदि आपकी मदद करना चाहें तो। जनरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि पेरेंट्स किसी और सब्जेक्ट की नॉलेज रखते हैं और आप किसी और सब्जेक्ट की, तब ये मेल नहीं हो पाता। तब आपको निश्चित रूप से कोचिंग की सहायता लेनी पड़ेगी या अपने टीचर की, तो आपको निश्चित रूप से लेना चाहिए। आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं कर सकते तो किसी की अन्य की लेकर के, ताकि आपका जीवन जो है वो कहीं भी उसके कारण से प्रभावित ना हो, किसी भी चीज़ के कारण से प्रभावित ना हो। आपके आने वाला समय जो है वो आपको आगे लेकर के जाए, ना कि आपको बाद में जाकर के किसी तरह के अफसोस का सामना करना पड़े। तो जीवन में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर काम करें। सबसे पहले अपने आप को देखें कि क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ कैसे करना है, कब करना है। और उसके बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग राय आपको दे सकते हैं, आपकी चीज़ों में मदद कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट आपको ही उस जर्नी को पूरा करना है। वो जर्नी आपकी है और आपको पूरा करना है। कोई भी जीवन का कोई भी निर्णय किसी और के कहने में आकर के नहीं करना है, आपको खुद के निर्णय लेना रखना पड़ेगा। खुद सोचिए कि आपको उस जो आपने चीज़ चुनी है, क्या उसके योग्य हैं आप? क्या उसी पर चलना चाहते हैं या आप किसी और चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं? ताकि आप इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बार बार चीज़ें बदलनी नहीं पड़ेंगी, और एक लंबे समय तक आप देखते हैं जिन भी लोगों ने कंटिन्यूसली एक ही पथ पर को अपनाया और उस पर काम किया है, तो आगे जा कर के एक बहुत अच्छा रिजल्ट वो दे पाए हैं। ऐसा आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि एक ही पथ उन्होंने चुन लिया कि मुझे इसी राह पर चलना है, और वो जीवन भर उसी पर चले और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी यात्रा को संपन्न किया। और वो लोग जीवन में वो लोग हैं जो कि इतिहास को बदलने में भी सक्षम हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे की बताई हुई चीज़ के को नहीं अपनाया, अपने द्वारा जीवन में सोचा, जहाँ उनको गलत लगा उस पर बोले, जहाँ सही लगा उस पर बोले, किसी और के प्रभाव से प्रभावित होकर के नहीं, अपने खुद के निर्णय की वजह से। सुनिए सबकी, सबकी राय समझिए, सबकी बातें समझिए, अपने आप को परखिए कि आप हैं क्या, आप चाहते क्या हैं, आपका आप
क्या करने निकले हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको पता होना चाहिए। दूसरे लोग कितना आपके बारे में जानते हैं, ये राय कोई महत्व नहीं रखती। कोई महत्व नहीं रखती कि कोई आपके बारे में कितना जानता है और कितना नहीं जानता। वो सेकंड पर्सन है। वो हो सकता है आपको पूरी तरह से सही ढंग से जान जाए, हो सकता है आपके बारे में बिल्कुल भी ना जाने, हो सकता है कई बार ऐसा भी देखने में आया है, पूरा पूरा जीवन निकल गया व्यक्ति का। जब पूरा जीवन निकल गया तब सामने वाला कह रहा है कि हाँ, अब समझ में आया ये व्यक्ति इस तरीके का था। तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरा व्यक्ति आपको कितना समझ रहा है, क्योंकि आपकी भी कई बार आपके जो व्यवहार है वो भी सामने वाले को कई बार समझने में दिक्कत कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक सा तो है नहीं। तो हर व्यक्ति का व्यवहार भी अलग है, विचार भी अलग है, उसकी काम करने का तरीका अलग है। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें प्रभाव डालती हैं। इसलिए जीवन में जो भी आप निर्णय लें, उसमें अपने ज्ञान को, अपनी समझदारी को, अपने द्वारा लिए गए निर्णय को जो है जो ध्यान दें। और कोई भी ऐसा जीवन का वो नहीं आना चाहिए जब आपको लगे कि आपसे गलती हुई, क्योंकि ये गलती जो है जीवन भर व्यक्ति को कहीं न कहीं अ, चोट पहुँचाती है, जो कि किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है। व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षण तक ये बात सोचता रह जाता है कि काश मैंने ये काम किया होता और मैं इसमें आगे बढ़ा होता। और जिन लोगों को आसानी से चीज़ें मिलती चली जाती हैं, वो लोग ही इसकी वैल्यू भी नहीं जानते हैं चीज़ों की। और कई बार तो व्यक्ति बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन उनको जीवन का ही महत्व नहीं मालूम कि जीवन मिला क्यों है। यदि यही नहीं मालूम तो बाकी चीज़ों का के बारे में वो क्या जानेंगे और क्या समझेंगे। केवल उनका सिर्फ एक ही मकसद है, जहाँ जहाँ दिखी राह वही चल दिए। उनको उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो अपने जीवन को किसी भी तरीके से उद्देश्यहीन ना बनाएं। जीवन का कोई उद्देश्य निर्धारित करें और सबसे पहले अपने ऊपर काम करें। तब आप देखेंगे कि जीवन बदलता चला जा रहा है और आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आप पाना चाहते थे। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।